माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। गाइस आज हम लोग सीएफआर सीएमए फाइनल सब्जेक्ट का पेपर नंबर 17 का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग एक्स डी आर एल का डिस्कशन कर रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है और मे बी द लास्ट वन है। गाइस आप लोग को उसको बिल्कुल पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि 15 मार्क्स का आता है एग्जाम में। तो आ 15 थोड़ा ज्यादा हो गया यार, मतलब 15 ऑब्जेक्टिव शॉर्ट नोट और मेन क्वेश्चंस को मिला के बोला है मैंने। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आता ही हर अटेम्प्ट में। तो हम लोग को फीचर से पढ़ना था। मैं आपको पूरा ओवरऑल एक रिकॉल करवा दूं क्या? शुरू से करवा देती हूँ। देखो देखो जो XBRL है ना, वो एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस रिपोर्टिंग है। ठीक है गाइस, तो जो इसका कॉन्सेप्ट है इसमें ये दिया कि एक्सटेंडेबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो होती है ना, वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, ये एक फैमिली है XML की। ठीक है, जो कम्युनिकेट करती है इन्फॉर्मेशन को बिजनेस और बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक इंटरनेट के थ्रू। ठीक है गाइस, इसमें हम अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मीनिंग इसका ये, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये फुल फॉर्म का जो आगे का अंदर का स्टोरी है वो। ठीक है, फिर डेफिनेशन हमने लर्न किया था। डेफिनेशन क्या है कि XBRL जो है ना, उसका एक स्टैंडर्डाइज बिजनेस है फॉर कम्युनिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू एक्सप्रेस, रिपोर्ट और फाइल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय द कंपनी अंडर द एक्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो कम्युनिकेट करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिपोर्ट वगैरह कंपनीज की। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट है XML जो था वो क्या, एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डॉक्यूमेंट कंटेन करता है स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि टेक्सोनॉमी एक डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारे टेक्सोनॉमी मतलब एक डिक्शनरी होती है जिसमें बहुत सारे टैग्स अपन देते हैं, सारे जितने भी अपने टर्म्स रहते हैं उसको। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हमने पढ़ा था, इसको आप लिख सकते हैं। फिर हमने मिथ पढ़ा था कि क्या क्या XBRL नहीं है गाइस, इसका मैंने एक्रोनिम बताया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग चार्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं जो अपन गैप को सोच के बनाते हैं एक प्रोप्राइटर का हर ट्रांजेक्शन का। ठीक है गाइस, तो ये मिथ था। अब हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस फीचर्स पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो फीचर्स में क्या है, देखो कितने फीचर्स है, गिनती के 4 फीचर्स है। पूरा वर्ड टू वर्ड हमको लाना चाहिए। क्लियर डेफिनेशन, टेस्टेबल बिजनेस रूल्स, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है गाइस, तो देखो क्लियर डेफिनेशन, जो XBRL है ना वो हमको अलाउ करता है कि हम लोग क्रिएट कर सके और रीयूज कर सके डेफिनेशंस को, जो कि टेक्सोनॉमी है। ठीक है, मतलब ये टेक्सोनॉमी में आपको बहुत डिटेल में बताई थी। अगर आपको नहीं पता तो पिछले वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो जो XBRL ना वो टेक्सोनॉमी एक मतलब बनाता है खुद से, और उसके बाद फिर वो टैक्स अलॉट करके और उसके बाद फिर अपना बिजनेस रिपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो मैं कंटेंट आपको पढ़ के समझाती हूँ। ठीक है, देखो XBRL अलाउ टू क्रिएट एंड ऑफ रीयूज definitions called taxonomy, which are captured the meaning contained in reporting terms used by the business report as well as the relationship between all terms. ठीक है गाइस, वही टेक्सोनॉमी के बारे में ही बताया है। ठीक है, टेक्सोनॉमी आर डेवलप्ड बाय रेगुलेटर्स। रेगुलेटर और AS गवर्नमेंट एजेंसी ये सब मिलके टेक्सोनॉमी को बनाते हैं। और जितना टेक्सोनॉमी है वो लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा है, अपन अपने हिसाब से उसको सीमित करके रखे हैं। ठीक है, तो फिर ये क्लियर डेफिनेशन बताता है। पहले हेडिंग डालना क्लियर डेफिनेशन, फिर छाप देना टेक्सोनॉमी के बारे में अंदर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट द टैक्सेबल बिजनेस रूल्स। XBRL अलाउड टू क्रिएट अ बिजनेस रूल्स दैट कंस्ट्रेन व्हाट कैन बी रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये XBRL हमको अलाउ करता है कि हम अपने बिजनेस के रूल्स के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि क्या क्या रिपोर्ट करना है हमको। बिजनेस रूल लॉजिकली मैथमेटिकली दोनों हो सकते हैं। ये हमको ना गंदी क्वालिटी के इंफॉर्मेशन देने से बचाता है, एकदम मस्त क्वालिटी भेजता है ये इंफॉर्मेशन की। ठीक है, और सेंडर मतलब सेंड भी अच्छे से करता है और एक्सेप्ट भी वैसे ही करता है वो। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, आइडेंटिफाई और हाईलाइट करता है जो भी क्वेश्चनेबल इन्फॉर्मेशन रहती है उसको। और फिर क्रिएट करता है रेशियो एग्रीगेशन वैल्यूडेशन इन्फॉर्मेशन कुछ होता है तो। ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट। मतलब इसमें बहुत सारी लैंग्वेज होती है यार, एक दो तीन नहीं है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है। ऑल ओवर वर्ल्ड में काम आती है तो बहुत सारी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है ये। फिर स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट। इसको ना एक वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर जो रहते हैं वेंडर छोटे बड़े सब लोग मिलके इसको बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। देन बेनिफिट्स, XBRL के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो XBRL के 7 बेनिफिट दिए हैं हमको। हम लोग को पूरा लर्न करना है क्योंकि 8 मार्क्स का आएगा तो जितने पॉइंट बुक में 7 है तो 7 ही तो लिखेंगे ना।
तो इसलिए पूरा लर्न करेंगे अपन। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ XBRL। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये खुद से ना यूजर के बिजनेस का इंफॉर्मेशन को अनेबल करता है और एक्सचेंज करता है अपने आप में। ठीक है, आपको बस अमाउंट डालना होता है, बाकी सब चीज़ में ऑटोमेटिकली रहता है, टैक्स अलॉटेड रहता है, जो कि बहुत सारी गलतियों को अपन से बचाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मोर एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। ठीक है गाइस, तो अगर आधा काम वो पहले से करके देगा तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंट तो होंगे ही अपन। और अपन को टैक्स वाइज अगर नंबर डालना है तो अपन एक्यूरेट भी होंगे, क्या सही नंबर डालना चाहिए करके, तो गलतियां होने की चांसेस ऐसी कम हो जाती है। फिर डाटा रिव्यू भी कर सकते हो आप इसमें, सॉफ्टवेयर जो रहता है ना ऑटोमेटिकली आपको वैलिडेट करके बताता है कि हाँ ये ठीक है कि नहीं करके, और प्रॉब्लम होती तो वो भी एग्जामिन करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद फिर इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग क्वालिटी। ये जो क्वालिटी रहती है ना अपनी डाटा की, उसको और इम्प्रूव करके ही भेजता है वो। ठीक है, और एक इंटीग्रिटी और यूनिफॉर्मिटी तो मेंटेन करता ही है, इसके साथ साथ ना वो ट्रांसपेरेंसी भी कर देता है। ट्रांसपेरेंसी कैसे होता है कि ना देखो, एक जैसा फॉर्मेट रहेगा और सबका, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एकदम मस्त एग्जांपल देती हूँ, 100% रिलेट होगा। अभी जैसे कि अपनी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम लूगी बोलती है, ठीक है, तो आंसर शीट सबकी सेम दिखने वाली है उसमें। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट बना हुआ रहेगा, अपन को सिर्फ अंदर में एंट्री करना है और अमाउंट डालना है, एंट्री करना है और अमाउंट डालना है। ठीक है गाइस, तो इसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ठीक है, सिर्फ अगर चेकर भी रहेगा, कोई ऐसे प्यून को भी बिठा दी, उसको बोल दी कि ऐसा ये वाला आंसर जैसे रहेगा मैच कर लेना, अगर ठीक रहेगा तो मार्क्स देना, नहीं तो मत देना। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है उसमें चेकिंग करना भी, और इम्प्रूव हो जाती है क्वालिटी भी, अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। वही अगर रिटर्न एग्जाम लेंगे तो क्या होगा कि सब अपनी अपनी राइटिंग में लिखेंगे, अपने अपने फॉर्मेट में लिखेंगे, तो चेकर को थोड़ा क्वालिफाइड बैठाना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो अगर वो प्यून को बैठा देंगे तो वो नहीं चेक कर पाएगा आपका आंसर शीट। ठीक है, फिर इंटरचेंजेबल, जो इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट की, उसको जो अपन प्रिपेयर करते हैं XBRL में, वो इंटरचेंजेबल रहती है। ठीक है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो रहेगी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपन एक्सचेंज कर सकते हैं, उसमें कोई मना नहीं, ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा कि आप नहीं कर सकते। पब्लिश भी कर सकते हैं आप, आराम से इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, फिर कॉस्ट एंड टाइम से तो होता ही यार। कॉस्ट कैसे सेव होता है कि यार अपने को PDF वगैरह में डालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इनहेरेंट लिमिटेशन है उसकी। पर ये जो XBRL ना, वो खुद स्टोर करता है, खुद सेंड करता है, खुद रिसीव करता है, तो खुद सब कुछ करता है ना, तो अपने आप सारी क्वालिटी एकदम हाई रहती है, जिससे टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होता है। उसके बाद कॉस्ट सेविंग का मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकती हूँ कि यार अगर अपन हार्ड कॉपी फाइल्स रखेंगे तो उसको रखने के लिए अपन को वेयर हाउस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना यार, बहुत ज़्यादा फाइल्स रहेगी तो रखना ही पड़ेगा कहीं पर। बट अगर PDF फॉर्म, PDF बोल रही हूँ, PDF में भी बहुत स्टोरेज लगती है, तो स्टोरेज भी अपन को बाई करना पड़ता है। बट अगर XBRL फॉर्मेट रखेंगे तो उसकी केबीज में आती है यार फाइल, तो एकदम केबी में हो जाती है फाइल्स, तो फिर स्टोरेज बहुत ईजी हो जाती है। फिर टैगिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो ये इसका है ही, XBRL तो खुद से ही टैग बनाता है और उसके खुद ट्रांजेक्शन को उसमें डालता है। ठीक है, तो इससे अपने आप रिपोर्ट बन जाती है, और ये ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट एक्सचेंज भी हो सकती है। ठीक है, उसके फिर पब्लिशिंग ऑफ रिपोर्ट कर सकते हैं अपन, टेस्ट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो बेस्ट सूट हो यूजर को उसके हिसाब से लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, और इससे हम लोग को कॉन्फिडेंस भी फील होगा, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड तरीका रहेगा एक काम करने का, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा तो अच्छा लगेगा ना। और याद रखना कि ये यूनिक टैग्स देती सबको। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यूजर्स में आ गया अब अपन, बहुत कम बच्चा अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो चलो जल्दी जल्दी यूजर्स पढ़ लेते हैं, कह सकते हैं कि लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो XBRL के यूजर्स कौन कौन होते हैं? तो XBRL की यूजर्स कंपनीज होती है जो प्रोवाइड करती है हमको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वेरियस स्टेक होल्डर्स को देना होता है उनको, और एक्यूरेट मूव करती है ये तो अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, फिर NPOs हो गए, अकाउंटेंट हो गए, एनालिस्ट हो गए, और कौन हो गया, इन्वेस्टर हो गया, रेगुलेटरी बॉडीज हो गई जो कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज होती है। ठीक है, सेबी हो गई, बिजनेस रजिस्ट्रा हो गया, फिर गवर्नमेंट एजेंसी हो गई, टैक्स एजेंसी हो गई, स्टैटिस्टिकल मनी पॉलिसी, और ये स्पेशलाइज्ड डाटा प्रोवाइडर्स। गाइस हम लोग को इसका ना नाम बस याद रखना है, अंदर में आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे भी इतना कुछ डिटेल में है नहीं, इजी इजी है, तो आप खुद से रीड कर लीजिएगा, मैं आपको फिर से नाम याद करा देती हूँ। देखो, कंपनी, NPO, ऑडिटर, अकाउंटेंट, एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स, और फिर फाइनेंस रेगुलेटर, सिक्योरिटी रेगुलेटर और बिजनेस रेगुलेटर, एक जैसा होगा। फिर गवर्नमेंट हो गई, टैक्स हो गया, स्टैटिस्टिकल और स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी बता देती हूँ आज की ही वीडियो में, मेरा पार्ट 3 में आने का मूड नहीं है। ठीक है, XBRL इंटरनेशनल जो रहता है ना, वो XBRL इंटरनेशनल INC के अंडर है। ठीक है, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेटली 600 कंपनीज का वो है, एक साथ है ना, वो लोग एक साथ काम करते हैं, और ये लोग बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करते हैं। ठीक है,
और बहुत सारे 7 to 22 ईयर से ये काम चल रहा है 5 जुरिक्शंस में, ठीक है। और इनका मेन कमिटी जो है वो कहाँ पर है, वो तो दिया नहीं कहाँ पर है, ठीक है। और बाकी हिस्ट्रीज आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वैसे कुछ रिलेवेंट है नहीं उतना, बस आपको इतना याद रखना कि 600 अप्रॉक्सीमेटली कंपनीज में काम कर रहा है और 60 कंट्रीज है जिसमें, ठीक है। और ये 7 से लेके 22 ईयर तक काम कर रहा है बस। उसके बाद फिर नेक्स्ट है XBRL इन इंडिया। इंडिया में क्या काम करता है ये, तो इंडिया में बहुत काम करता है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव लिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि XBRL है, वो बहुत 164 कंट्रीज में काम करता है, ठीक है। रिपोर्टिंग के फॉर्मेट्स को शेयर करता है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, RBI वगैरह सब लोग XBRL फॉर्मेट में ही यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो SEBI हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री हो गया, कॉस्ट ऑडिट हो गया, RBI हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सारे लोग XBRL ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 164 कंट्रीज, XBRL इन इंडिया जो है वो इसमें ही कवर होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको अपन को प्रमोट करना चाहिए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाए, ठीक है। इसके रेगुलेटर्स ये लोग भी इसको हेल्प करते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पावर और NBFCs, ठीक है। इनके लिए तो अलग से टैक्सोनॉमी भी बनी हुई है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री है इनके लिए अलग से टैक्सोनॉमी बनती है। उसके बाद फिर एडॉप्शन, अडॉप्ट कैसे किया, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो भी अडॉप्ट किया है, RBI ने अडॉप्ट किया है, SEBI ने किया है, सेम सेम लिखा है गाइस, ठीक है। फिर बाकी हिस्ट्री वगैरह दिया है, उतना ज़रूरी नहीं है, ये पॉइंट देख लेते हैं अपन कि जो कंपनी लिस्टेड है इन इंडिया उनको ये फॉलो करना ही है XBRL। जिनका बिजनेस 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको भी करना है, जिनका टर्नओवर, ये पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है और ये टर्नओवर है 100 करोड़, ठीक है, उन सब लोग को XBRL फॉर्म को यूज़ करना ही है, ठीक है। 5 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, 100 करोड़ टर्नओवर, ठीक है गाइज। आपकी मैं यहीं पे वीडियो खत्म करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।